मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। मेरे सामने वाली महिला ने बिना एक शब्द कहे मेरी टेबल पर रखी चॉकलेट बार को खोल लिया और उसे ऐसे खाने लगी जैसे यह उसकी अपनी हो। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य की झलक गुजर गई। फिर खुद को स्थापित करने के लिए मैंने भी एक टुकड़ा तोड़ा और उसे खा लिया, उसकी ओर चुनौती भरी नजरों से देखते हुए। लेकिन वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। इसके बजाय उसने रुचि के साथ जारी रखा, एक और टुकड़ा तोड़ा और शांतिपूर्वक खाने लगी। हम दोनों के बीच यह अजीब सी छोटी प्रस्तुति एक अजीब तरह की मनोरंजन पैदा कर रही थी और हम दोनों चुपचाप आनंद लेते हुए मुस्कुरा दिए। हमारे बीच एक समझ की चिंगारी सी गुजर गई। ठीक जब मैं कुछ कहने वाला था, उसका स्टॉप आ गया। यह सब तुम्हारा है, उसने बिना शब्दों के सिर्फ एक अर्थपूर्ण नजर से जवाब दिया। लेकिन उस समय मैं अभी भी काफी कंफ्यूज था। बाद में जब मैं अपने स्टॉप के करीब पहुंच रहा था, तभी गलती से मुझे अपनी जेब में अपनी चॉकलेट बार मिली जो पूरी तरह से अछूती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा सारा व्यवहार कितना हास्यास्पद था। ओह नो! लेकिन चूंकि उस पल क्यूपिड का तीर हमें लग चुका था, किस्मत स्पष्ट रूप से इस मुलाकात को निराशा में खत्म नहीं होने दे रही थी। अगली सुबह मैंने अप्रत्याशित रूप से उसी महिला को ट्रेन में फिर से देखा। हाँ, तुमने मेरी चॉकलेट बार खा ली थी। मैंने भी एक इको बार खरीदी है। मुझे उम्मीद है कि तुमने अब तक ये समझ लिया होगा। हाँ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का मन है जब तुम्हें एहसास होगा यह मेरे लिए एक मजबूत पल है। पिछली अजीब स्थिति की भरपाई करने की उम्मीद में मैंने उसे एक उपहार के रूप में अपना बनाया हुआ पोर्ट्रेट दे दिया। ये चॉकलेट की गलतफहमी के लिए माफी भी था और उसमें अपनी रुचि दिखाने का तरीका भी। हमने मुस्कुराते हुए नजरें मिलाई और माहौल हल्का हो गया। कुछ आसान लेकिन सूक्ष्म में बदल गया क्योंकि हमने सुलह कर ली। मैंने हिम्मत जुटाई, सोचते हुए कि क्या यह मुलाकात कहीं आगे बढ़ सकती है। लेकिन ठीक तभी ट्रेन स्टेशन में धीमी होने लगी। मुझे जल्दबाजी में अलविदा कहना पड़ा, जो अफसोस से भरा था। जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे निराशा की लहर ने घेर लिया। मैंने उससे संपर्क जानकारी मांगने का मौका गंवा दिया था और ठीक जब मैं उस निराशा में डूब रहा था, उसने मुझे पुकारा, हे कनेरी, यहाँ। ओह नहीं, ये तुम्हारे लिए है, इसे मुझे फिर से दे दो। ठीक है। उसके कोमल मुस्कान का सामना करते हुए मुझे एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, जब तक मैंने ड्राइंग को पलटा नहीं। जैसे ही मेरी नजरें कागज के पीछे पड़ी, मुझे समझ आ गया कि उसका मतलब क्या था। मेरा दिल खुशी से भर गया।